अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में भी इनका यूज़ होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो दो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एक होता है वेक्टर डॉट वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज अ स्केलर, ठीक हो गया जी। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट इसका सिंबल है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को, ठीक है। पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमने जैसे पढ़ा कि हम दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में, सॉरी, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया। फिर इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे। जनरल टर्म में क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू सी। ये सी जो है ये स्केलर है, ठीक हो गया। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। फिर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला इसका आ जाएगा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सही है जी। इसमें तीन चीज़ें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दो वेक्टर्स बनाएं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक हो गया जी। ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है जी। ए डॉट बी से ये वाला एंगल जो होगा ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक हो गया जी। फिर इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि आप इसके एग्जांपल्स डिस्कस करें, तो इसके एग्जांपल्स को आप प्रॉपरली डिस्कस करें कि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। एफ डॉट डी, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये साथ लिखें, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा, यानी कि वर्क जो है ये स्केलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर्स हैं। नंबर 2, पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एफ डॉट वी, दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। फिर आपके पास तीसरी एग्जांपल हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का। जब आप एग्जांपल्स लिख चुके हैं तो फिर आपको इस डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। हम एक डायग्राम यहीं से कर लेते हैं कि हमने प्रोजेक्शन को कैसे लिखना है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा बी वाई, ठीक हो गया जी, और एक बनेगा बी एक्स। अब बी एक्स जो है ये वो कंपोनेंट है वेक्टर बी का जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, ठीक हो गया जी। तो हम इसको प्रोजेक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन,
प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, साया भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। जैसे यहाँ पर हम ए डॉट बी को यूँ लिख सकते हैं, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को आप ब्रैकेट में लिख लें, और बी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी एक्स के, ठीक है। ये ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। ये जो बी एक्स है ना, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। सही हो गया जी। या इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। सही हो गया जी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का सवाल आ जाए तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, और फिर उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देना, ठीक है जी। अब इसका जो दूसरा प्रोजेक्शन है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। उसके लिए आप वेक्टर्स की जगह आप बेशक चेंज कर दें, यहीं पर आप इसको वेक्टर ए लिख लें, इसको वेक्टर बी लिख लें, और वेक्टर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये ए वाई हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको यूँ लिख लें, इंटू बी, यानी कि ए कॉस थीटा को आप ए एक्स लिख लें इंटू बी। तो ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ए एक्स को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। या इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा इसकी स्टेटमेंट होगी कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ठीक हो गया जी। ये इसका एक हिस्सा है स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का। इसका दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।